हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया पर। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। आपको दोस्तों ओसीएम के चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। 11th स्टैंडर्ड के भी वीडियोस हम धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी कोशिशें चल रही हैं। स्लोली एंड स्टेडीली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सपोर्ट करते रहिए, हम जरूर आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो ये चैप्टर जो है कंप्लीटली हमारे फाइनेंशियल सिस्टम और उसके स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करता है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल सिस्टम, और इसीलिए इस चैप्टर में हम पूरी तरह इस पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स के बारे में जाना, उनके फंक्शंस के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में और कौन से टाइप्स हैं, कौन से बैंक्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट पर भी नजर डालेंगे। चलिए एक छोटे से रिकैप के साथ शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां लेन देन होता है, परचेज एंड सेल होता है ऑफ सिक्योरिटीज, ऑफ बॉन्ड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर कुछ समय के लिए पैसे जो है, एक साल या उससे कम टाइम के लिए पैसा लिया जा सकता है हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज को देकर। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए, रोलिंग घुमाने के लिए मनी मार्केट के अंदर पैसा जो है वो मिल सकता है आपको। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, शॉर्ट टर्म फंड्स। जी हाँ दोस्तों, इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी, यानी यहां पर पैसा जिनसे मिल सके ऐसी चीजें बहुत सारी हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं शॉर्ट टर्म के, जैसे ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोट्स। इनको देकर हाईली लिक्विड होते हैं ये, मतलब पैसे के बदले में आपको ये आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं और पैसे इसके बदले में मिल सकते हैं। सच इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड एंड लेस रिस्की एंड इजीली मार्केटेबल। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से मनी मार्केट के अंदर लेन देन की प्रक्रिया चलती है। दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसा डाइकोटोमस इसका नेचर है। और हमने देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एपेक्स बैंक है जो कंट्रोल करती है बैंकिंग सिस्टम को, कमर्शियल बैंक्स को गाइडलाइंस देती है। और कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ये आम आदमी के बैंक्स हैं, हमारी डायरेक्टली मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारे सेविंग डिपॉजिट्स हो, डिमांड डिपॉजिट्स जो भी हैं, ये कमर्शियल बैंक्स में करते हैं, और वहीं से लोन्स और एडवांसेस भी हमें मिल जाते हैं। तो आरबीआई के अंडर कमर्शियल बैंक्स हैं और ये दोनों ही ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट का हिस्सा हैं। आज दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कई और दूसरे टाइप्स हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक्स। जी हाँ दोस्तों, सहकारी बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये राज्य स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करने के लिए होते हैं। लोकल पीपल जो हैं, आम जो लोकल लेवल पर हैं, जहां कमर्शियल बैंक्स नहीं पहुंच पाती, वहां पर भी ये बैंक्स पहुंच सकती हैं। और स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पर ये बैंक्स जो हैं काम करती हैं लोकल पीपल के नीड्स को पूरा करने का। कोऑपरेटिव बैंक्स came into existence with the enactment of the Cooperative Credit Societies Act ऑफ 1904, यानी 1904 के ये एक्ट की वजह से कोऑपरेटिव बैंक्स का जन्म हुआ। और ये कमर्शियल बैंक्स के सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं। कहीं ना कहीं क्रेडिट नीड्स जो लोकल लेवल पर होते हैं, लोकल पीपल के, उन्हें पूरा करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये बहुत उपयोगी साबित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, द कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन सच एज प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं फिगर 9.3 में। इसी प्रकार दोस्तों, आपके आसपास भी आपने कहीं पे सहकारी बैंक देखा होगा या कोऑपरेटिव बैंक देखा होगा। ये सभी बैंक जो होते हैं इसी टायर में आते हैं, ये 3 टायर स्ट्रक्चर में आते हैं। स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एपेक्स होता है इसमें, उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक्स और प्राइमरी लेवल, लोकल लेवल पर जो है काम करता है। तो ये है कोऑपरेटिव बैंक्स जो मनी मार्केट के अंदर तीसरे नंबर पर हैं। आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट में आते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे।
डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस DFIs, जी हाँ दोस्तों, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक हिस्सा है मनी मार्केट में, और दोस्तों ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। दोस्तों ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये भी मनी लेंडिंग का काम करते हैं और कहीं ना कहीं बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये ब्रोकरेज या हम कहें ब्रोकिंग लेवल पर या वेंचर कैपिटल फाइनेंस लेवल पर काम करते हैं। दोस्तों आपने कई ऐसे सेक्टर्स देखे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, रूरल एरियाज में भी पहुंचने का काम DFIs ने किया है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एजेंसीज दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और दोस्तों अक्सर स्पेसिफिक इंडस्ट्री ओरिएंटेड ये होते हैं। याद रखिए, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और अलग अलग सेक्टर्स में DFIs ने बहुत मदद पहुंचाई है। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI was the first development financial institution to be established in 1948। जी हाँ दोस्तों, नाबार्ड सिडबी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये स्पेसिफिक लेवल पर पर्टिकुलर सेक्टर में वर्क करती हैं और वहां पर ज्यादा ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इस पर फोकस करती हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव डाइवर्सिफाइड देयर ऑपरेशंस इन द एडवेंट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी काफी ग्रोथ की है और अलग अलग सेक्टर्स में अपना विकास करते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है, डाइवर्सिफाई किया है, स्पेसिफिक सेक्टर्स में रुके नहीं हैं, अलग अलग सेक्टर्स में मदद पहुंचाने की कोशिश की है, डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। तो 10 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग देमसेल्व्स इनटू यूनिवर्सल बैंक्स। RBI समय समय पर गाइडलाइंस देती रहती है और उनके तहत डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी काम करते रहते हैं। तो यूनिवर्सल बैंक्स भी बन रहे हैं कई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रेगुलर कमर्शियल बैंक्स की तरह काम कर सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप समझ पाए होंगे। दोस्तों डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए हैं, ये जरूर याद रखिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर। जी हां दोस्तों, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने RBI देखा, कमर्शियल बैंक्स देखा, दोनों के फंक्शंस देखे, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो जरूर उन्हें स्टार मार्क करके लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। हमने आज अभी देख लिया है कोऑपरेटिव बैंक्स को और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस ऑफ इंडिया जो है ये भी एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन काफी सिंपल है समझने के लिए, तो आप जरूर उसे एक बार रीड कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात करें तो ये वो सेक्टर है जहां पे मनी मार्केट में अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है इंडिजीनियस बैंकर्स डील करते हैं, मनी लेंडर्स काम करते हैं। ये दोस्तों बैंकिंग सर्विसेज डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करते, कहीं ना कहीं इनका काम सिर्फ लेंडिंग होता है और उससे थोड़े बहुत फायदे पहुंचाना होता है। जैसे इंडिजीनियस बैंकर्स इंडिविजुअल लेवल पर काम करते हैं, मनी लेंडर्स साहूकार जो हो गए वो लोग यहां पर होते हैं। इसके अलावा अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बिचौलिए भी होते हैं, जैसे चिट फंड वगैरह। तो ये चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट में है। तो चलिए अब इन तीनों पर नजर डालते हैं बारीकी से। जी हां दोस्तों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर of money market in India comprises of indigenous bankers, money lenders, and unregulated non-bank financial intermediaries. The activities of unorganized market are largely confined to the rural areas, यानी गांव खेड़े तक पहुंचने का काम ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर करता है। कमर्शियल बैंक्स की रीच से जो दूर है, कोऑपरेटिव बैंक्स की रीच से जो दूर है, ऐसे सेक्टर्स तक ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर पहुंच जाता है और इसी में मनी मार्केट जो है रूरल एरियाज तक इन्हीं की वजह से पहुंच पाया है। इंडिजीनियस बैंकर्स, जी हां दोस्तों, दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये बिचौलिए हैं, ऐसे इंडिविजुअल बिचौलिए जो दोस्तों अपने लेवल पर जो है ये सोशल स्ट्राटा में, फिर वो अपने अपने सोशल बैकग्राउंड्स में हो, ये लोन्स वगैरह देने का काम करते हैं, अपने सोसाइटी में, अपने ग्रुप्स में जो है पैसे जो है लेंड करते हैं। इनकी ब्याज दर जो होती है अक्सर ज्यादा होती है। दे आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स इन अनबैंक्ड एरियाज, जहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंची है, वहां पर इन्हीं लोगों की वजह से लोगों की मदद हो
हो पाती है, अनबैंक्ड एरियाज एंड प्रोवाइड लोन्स डायरेक्टली टू एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ये साहूकार होते हैं, बड़े उद्योगपति होते हैं जो इस गांव लेवल पर या हम कह सकते हैं रूरल लेवल पर बैंकर्स का ही एक रूप की तरह निकल कर आते हैं। दूसरे जो है मनी लेंडर्स हैं, इनके बारे में तो आपने सुना ही है। मनी लेंडर्स यानी ये भी इंडिविजुअल लेवल पर अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, यूजुअली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनकी ब्याज दरें बैंकों से ज्यादा होंगी, ये ज्यादा टके पर आपको ब्याज देंगे। द लोन्स प्रोवाइडेड बाय मनी लेंडर्स आर बोथ फॉर प्रोडक्टिव एज वेल एज अनप्रोडक्टिव पर्पस, यानी एग्रीकल्चर के लिए तो है, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी हो सकता है, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव अलग अलग मीन्स के लिए ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर बेनिफिटेड बाय मनी लेंडर्स। लेकिन दोस्तों आरबीआई की इन पर सख्त नजर होती है। आजकल आरबीआई इनके ऊपर बहुत गाइडलाइंस भी दे रही है, क्योंकि इनका नेचर अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक्सप्लॉइटेटिव, यानी ये शोषण बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं इंटरेस्ट वगैरह। तो फार्मर्स का कई बार नुकसान हो सकता है, वो सिर्फ ब्याज चुकाते रह जाते हैं और बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं मनी लेंडर्स की वजह से। तो इसीलिए आरबीआई की इन पर बहुत सख्त नजर है, रेस्ट्रिक्ट भी कई जगहों पर किया गया है, क्योंकि इनका नेचर एक्सप्लॉइटेटिव होता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पर। यह भी मनी मार्केट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों यहां पर निधि, चिट फंड्स, लोन कंपनीज जो होती हैं, जिनका काम ही है लोन देना, ये बैंकिंग से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है, ये बैंकिंग की दूसरी सर्विसेज आपको नहीं प्रोवाइड करते। ये वो लोग हैं नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो आपको सिर्फ लोन देते हैं और लोन के बदले में ब्याज लेते हैं। इनका काम है लेंडिंग, तो ये बैंकिंग की दूसरी सर्विसेज से डील नहीं करते, इसीलिए अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इनको कहा जाता है। दे इंक्लूड चिट फंड्स, निधि, लोन कंपनीज एक्सेट्रा। अंडर चिट फंड्स मेंबर्स मेक रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द फंड, यानी आपको बीसी वगैरह की तरह रेगुलरली इसमें पैसे डालने होंगे और फिर मेच्योरिटी पीरियड पर चिट उठाकर या आपको एक मेंबर को चुनकर उसे पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो दे देंगे। बिड्स और ड्रॉज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया मैनुअली अग्रीड अपॉन बाय द मेंबर्स, यानी सभी मेंबर्स मिलकर एक चिट उड़ाकर या ड्रॉ से तय करते हैं कि किसे इस महीने या इस साल जो है फायदा पहुंचने वाला है। चिट फंड मोस्टली ऑपरेट इन केरला एंड तमिलनाडु, इसका ज्यादा चलन वहां पर है, हालांकि कई जगहों पर और भी इसे देखा गया है और होता है। निधि इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट फंड थ्राइविंग ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर्स। निधि यानी एक राशि जमा करना, एक लंप सम अमाउंट जमा करना और वहां से भी कई फायदे पहुंचते हैं। लोन्स आर प्रोवाइडेड टू मेंबर्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स, यानी एक अच्छे खासे रेट पर जो है लोन्स इस निधि में से, इस जमा राशि पर से दिया जाता है। लोन कंपनियां भी हैं, ये भी फाइनेंस कंपनीज की तरह एक्ट करती हैं और दोस्तों लोन्स प्रोवाइड करने का काम करती हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को या इंडस्ट्री के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने वाले लोगों को लोन्स टू ट्रेडर्स वगैरह ये देती हैं। जी हाँ दोस्तों, दे चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली, यानी कमर्शियल बैंक्स के तुलना में अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा तो हाई यहाँ पर होने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों मनी मार्केट के हमने आज ऑर्गेनाइज सेक्टर को कंप्लीट किया, साथ ही साथ आज हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे रोल ऑफ मनी मार्केट और क्या प्रॉब्लम्स मनी मार्केट फेस कर रहा है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।